आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। H3N2 इन्फ्लुएंजा से हरियाणा कर्नाटक में 2 की मौत। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण जानलेवा हो गया है। हरियाणा व कर्नाटक में एक एक मरीज की मौत हुई है। अब तक H3N2 सहित विभिन्न फ्लू से संक्रमित 3000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इनमें से 1245 मरीज जनवरी में मिले थे, फरवरी में 1307 और 1 से 9 मार्च तक 486 मरीज मिले हैं। बीएसएफ में 10% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल के खाली पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड जेईई भर्ती परीक्षा रद्द, तो नए सिरे से होगी भर्ती। पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में मिलेगी छूट। पेपर लीक प्रकरण के बाद आखिरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। अब इस भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। वहीं पुरानी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नए भर्ती में आवेदन शुल्क में छूट के साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव है। पुलिस खुद करेगी युवाओं पर लाठीचार्ज की जांच, तो बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की जांच अब पुलिस ही करेगी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपते हुए वरिष्ठ पुलिस अफसर से जांच कराने की सिफारिश की है। 7 परीक्षाओं में गड़बड़ी आई सामने, 5 हो चुकी रद्द। तो वर्ष 2015 से अब तक यूके SSSC और यूके के विभिन्न विभागों में 3314 पदों पर आयोजित की गई थी भर्ती परीक्षा। यूके SSSC ने 8 परीक्षाओं की बैठाई थी जांच। इन परीक्षाओं में LT के 1431, कनिष्ठ सहायक के 746, व्यक्तिगत सहायक के 660, मुख्य आरक्षी दूरसंचार के 272, पुलिस रैंकर्स के 250, वाहन चालक के 164, कर्मशाला निदेशक के 157, मत्स्य निरीक्षक के 26 पदों पर जांच बैठाई गई थी। सत्र में बेरोजगारों का मुद्दा उठाने की मांग, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मांगों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतिक खंडूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान बेरोजगार संघ ने विधानसभा अध्यक्ष से आगामी सत्र में भर्ती घोटाले और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के उठने वाले मुद्दों को सदन में अतिरिक्त समय देने की मांग की है। लाठीचार्ज प्रकरण में LIU इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी पर हुई कार्रवाई। तो 9 फरवरी को घंटाघर के आसपास उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के सदस्य की ओर से की गई तोड़फोड़ व पुलिस के लाठीचार्ज मामले की गाज LIU इंस्पेक्टर शहर कोतवाली के SSI और धारा चौकी प्रभारी पर गिर गई है। LIU इंस्पेक्टर लक्ष्मण नेगी को पुलिस मुख्यालय संबंध कर दिया गया है, जबकि SSI शहर कोतवाली प्रमोद शाह को तबादला मसूरी और धारा चौकी प्रभारी विवेक राठी को चक्राता थाने भेजा गया है। दूसरी ओर पुलिस महानिदेशक ने मामले की जांच IG हेडक्वार्टर विम्मी सचदेवा को सौंप दी है। उत्तराखंड को कोटे से ज़्यादा बिजली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्र सरकार ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में बिजली संकट की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। केंद्र की ओर से उत्तराखंड को न सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बिजली का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर और भारतीयों की सुरक्षा बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज के समक्ष हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हुए हमले और खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़ा मुद्दा उठाया। हांगकांग फ्लू से देश में 2 की मौत हुई। धामी कैबिनेट की बैठक 13 को गैरसैंण में होगी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक सोमवार 13 मार्च को भराड़ीसैंण गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगी। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण के तत्काल बाद होने वाली इस बैठक में विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए सालाना करने का प्रस्ताव है। अभी यह राशि 3.25 करोड़ रुपए है। महिला आरक्षण के लिए 10 विपक्षी दलों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नंदा गौरा के फर्जी वाड़े में
FIR होगी। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभिभावकों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। ओयो संस्थापक के पिता की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। भर्ती घपला भाजपा नेता धारीवाल की प्रधानी गई। तो पटवारी भर्ती घपले के नाम सामने आने के बाद भाजपा से निष्कासित और मोहम्मदपुर जट के प्रधान संजय धारीवाल के प्रधानों के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए। तो पूर्व CM हरीश रावत ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। 4000 घरों का 3 माह में आवंटन होगा। उत्तराखंड ने GST संग्रह में लगाई छलांग। शहरी क्षेत्रों के लिए पहले स्तर की ऑनलाइन परीक्षा आज से होगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवा से हटाने का नोटिस। तो दून अस्पताल में कोरोना काल में रखे गए करीब 300 कर्मचारियों की सेवा 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी। सैन्य धाम में विक्रांत का मॉडल लगेगा। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 320 महिला होमगार्ड की भर्ती जल्द। तो प्रदेश में जल्द ही 320 महिला होमगार्ड की भर्ती होगी। होमगार्ड की कमांडेंट जनरल केवल खुराना ने शुक्रवार को मोथरोवाला आर्मी की फायरिंग रेंज में 65 महिला होमगार्ड के लिए आयोजित SLR प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी। उत्तराखंड में इस बार 96 निकायों में चुनाव। तो प्रदेश में इस बार सर्वाधिक 96 नगर निकायों में शहर की सरकार के लिए चुनाव होंगे। आदेश शिक्षक कार्मिकों के सभी अटैचमेंट खत्म। तो शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और स्कूलों में अटैच 300 मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों और 100 शिक्षकों को मूल तैनाती स्थल पर लौटना होगा। देहरादून में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे। तो राज्य में सड़क हादसों का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 4 साल में वर्ष 2022 सबसे ज़्यादा सड़क हादसों और मौतों वाला साल रहा। दून में जिलाधिकारी की बैठक से नदारद अफसरों का जवाब तलब। तो मानसून की कार्य योजना न देने वाले अफसरों को आपदा एक्ट में नोटिस की तैयारी की गई। पत्नी से झगड़े के बाद शराब पीकर टंकी पर चढ़ गया पति। तो घर में पत्नी से झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति शराब का पौवा गटकने के बाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को नीचे उतरवाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा की तैयारी का झांसा देकर पैसे ठगे। तो ग्रेजुएट रिकॉर्ड परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा देकर के एक महिला से 2.42 लाख रुपए ठग लिए गए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 16 से होंगी 25 तक नतीजे। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 25 मई तक घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को नरुखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय में इसकी समीक्षा की। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। कार ने रेलवे फाटक तोड़ा, रोकनी पड़ी रेल। तो बेकाबू कार ने अजयपुर रेलवे फाटक को टक्कर मारकर तोड़ दिया। श्री झंडा जी मेले के लिए पहुंची संगतें श्री महंत के दर्शन से निहाल। तो देहरादून में श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने श्री गुरु महाराज के बताए गए रास्ते पर चलने का दिया संदेश। श्री झंडा जी मेले को पुलिस ने बनाया यातायात प्लान। वही खबर है देहरादून से रिटायर कर्मचारी के घर दिन दहाड़े चोरी की गई। केनाल रोड पर बेकाबू कार दरवाजा तोड़कर घर में जा घुसी। तो गुरुवार आधी रात के बाद दून में हुआ हादसा। कार चला रहा युवक भी घायल, अस्पताल में भर्ती है। हज यात्रा को आवेदन की तारीख बढ़ी। तो हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऑल इंडिया हज कमेटी की ओर से आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। 10 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है। खाई में गिरी कार, 7 पर्यटक जख्मी। तो मसूरी से खबर आई है। यूपी के फर्रुखाबाद स्थित कायमगंज कस्बे से मसूरी घूमने आए एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 साल के मासूम समेत परिवार के 6 लोग और चालक भी घायल हो गए।
CUET UG को 30 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन, बढ़ा दायरा। तो विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए अब 30 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। संबद्धता समाप्त, मूल तैनाती पर जाएंगे शिक्षक कर्मचारी। 16 अप्रैल को प्रदेश में निकाला जाएगा पेंशन संवैधानिक मार्च। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने एकजुटता का किया आह्वान। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा केंद्रों में मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 16 मार्च से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी होंगी। नकल विहीन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी में सबसे अधिक 136 और चंपावत में सबसे कम 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं 17 से। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 17 मार्च से गृह वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विद्यालयों ने परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका अहम है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती या बदली कट ऑफ 23 और को मौका। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती या परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने इसकी उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी थी। आपत्तियां पर सुनवाई के बाद कट ऑफ में मामूली बदलाव हुआ है। इसके आधार पर 23 नए अभ्यर्थियों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्य पाया गया है। आयोग अब इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना में मुताबिक आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 1551 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर में परीक्षा कराई थी। इसके बाद 9 फरवरी को अभिलेख सत्यापन सूची और 11 फरवरी को कट ऑफ मार्क्स सूची जारी की थी। इस पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्ति सुनवाई के बाद आयोग ने 23 नए उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया है। इनमें से पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 5 और फायरमैन के 18 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी का प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन 20 मार्च को आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय में किया जाएगा। आवेदन के लिए एक और मौका। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने 31 जनवरी को नगर और ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक नियोजन व सहायक वास्तुविद नियोजन परीक्षा के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। तो इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके द्वारा उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PSC पुलिस फायरमैन पुरुष महिला परीक्षा, तो इन सभी के लिए अभिलेख सत्यापन जो कि दिनांक 11 फरवरी को हुआ था। तो इसके बाद अब जो है कट ऑफ मार्क्स, सभी अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी pcs.uk.gov पर देख सकते हैं। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो BEL में निकली भर्ती, तो 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 120 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। झंडा मेला सहारनपुर चौक से दरबार साहिब तक 0 जोन, कई रूट डाइवर्ट रहे। शराब के 15 ठेके बने ट्रैफिक के लिए मुसीबत। तो SP ट्रैफिक ने DM से की 2 घंटे बंद रखने की सिफारिश। प्रदेश के सबसे बड़े अफसर ने खुद संभाली कमान, पर दून का ट्रैफिक जस का तस है। 8 फरवरी की घटना में मानी पुलिस की लापरवाही। तो 9 फरवरी को बेरोजगार युवाओं के बल प्रयोग यानी लाठीचार्ज तो उचित था, लेकिन गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने 8 फरवरी की रात हुए घटनाक्रम पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही मानी है। बेकाबू कार ने तोड़ा रेलवे फाटक। तो उपासना एक्सप्रेस को कुछ देर के बाद निकाला गया, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पौड़ी के डुगड्डा के कर्नल गीता पर हर किसी को नाज है। रोजगार मेला 21 मार्च को पंजीकरण शुरू। तो क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि 21 मार्च को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रानीखेत की रीति सहाय ने विश्व मेजर मैराथन में बढ़ाया उत्तराखंड का मान। दरवाजा तोड़कर घर में घुसी कार चालक घायल हो गया। खाई में गिरी कार 2 साल के बच्चे सहित 7 लोग घायल हो गए।
पति बना वीरू, नशा उतरा तो खुद टंकी से आ गया नीचे। ऋषिकेश में बही योग की अद्भुत धारा। आवास के लिए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। तो एसडीएम ने हंस फाउंडेशन और पालिका अधिकारियों से की ली बैठक। कैंट क्षेत्र में फेंका कूड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना। 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय के बावजूद अभी तक मांगों पर कार्रवाई न होने पर गहरा आक्रोश जताया है। 16 अप्रैल को सभी जिलों में निकलेगी पेंशन रथ यात्रा। जिस पर सुरक्षा की थी जिम्मेदारी उसी ने करवाया बाल विवाह। तो उत्तरकाशी से खबर है, जिस पर गांव के बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने अपनी बेटी का बाल विवाह करवा दिया। यह मामला डुंडा तहसील के टिपरा कुमार कोट गांव का है, जहां जिस लड़की की शादी कराई जा रही थी उस नाबालिग लड़की की मां गांव की आशा कार्यकर्ता है। लड़की के दस्तावेज की जांच के बाद होगी कार्रवाई। मेगा कंपनी ने पीड़ित परिवार को दी मदद। तो गमगीन माहौल में हुई मजदूर की अंत्येष्टि। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के निर्माणाधीन नरकोटा जवाड़ी सुरंग में काम के दौरान एक डंपर ने मजदूर को रौंद दिया था। मजदूरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वही खबर है, श्रीनगर से घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चुराए गए। 11 महिलाओं को दिया स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड। उत्तराखंड में चमोली जिले से हुई अवार्ड की शुरुआत। 13 को होगी सौरभ की जमानत पर सुनवाई। तो अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों में से एक सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर अब अदालत 13 मार्च को सुनवाई करेगी। वही खबर है, पौड़ी से गरुचट्टी में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया गया। पीआरडी जवानों ने उठाई 10 माह का रोजगार देने की मांग। जाखड़ीधार के लोगों को मई में मिलेगा पर्याप्त पानी। रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा ही रोकेंगे पलायन। शिक्षकों व छात्राओं को करेंगे सम्मानित। उत्तरकाशी से खबर आई है, पुनर्वास पैकेज के तहत 9 आपदा प्रभावितों को बांटी 188.15 लाख की धनराशि। प्री फैब्रिकेट हाट में रुचि नहीं दिखा रहे प्रभावित। अभी तक किसी भी प्रभावित ने नहीं किया आवेदन। पन्ना प्रमुख और टोलियों का जल्द करे गठन। तो भारत प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की। तो नई टिहरी से खबर आई है। वही खबर है, थराली से 2 स्कूलों का ताला तोड़कर दस्तावेज फाड़े गए। सार्थक ने कराटे में जीता रजत। तो नई टिहरी से खबर आई है, महिला दिवस पर दिव्या नेगी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी पद के लिए 24 तक आवेदन। तो युवा कल्याण एवं खेल विभाग भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र पौड़ी में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवियों के 32 पदों पर युवा 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मार्च 2024 तक मांगी 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। पतंजलि योगपीठ में तीसरी मंजिल से कूदा मरीज, मौत हो गई। नेपाली मूल के किशोर को नेपाल पुलिस को सौंपा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, वन टीम पर हमला बोल लकड़ी ले गए तस्कर। पूर्णागिरी मेले के लिए आकाशगंज से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू। तो महंगे किराए पर यात्रा करने को विवश हैं यात्री। पिरान कलियार में दान की धनराशि पर उठाया सवाल। 2025 तक होगा 15 लाख कोकून उत्पादन। तो रेशम वैज्ञानिकों ने किसानों को दिए ओक तसर कोकून उत्पादन की जानकारी। इस साल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से 63% कम हुई बारिश। तो पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर रहने से इस साल उत्तराखंड में शीतकाल में महज 37.6 मिलीमीटर बारिश ही हुई। होली का उतरा खुमार। तो त्वचा आंखों की एलर्जी ने अब रुलाया। तो त्वचा नेत्र रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन की ओपीडी में बढ़े मरीज। पुल की जांच रिपोर्ट न मिलने पर सांसद खपा हुए। पथरी क्षेत्र में लड़खड़ाई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था। होली पर रोडवेज की बल्ले बल्ले। तो त्यौहार परिवहन विभाग की 1.14 लाख रुपए की हुई कमाई।
इस बार सिर्फ एक ही पाली में आयोजित होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। वहीं खबर है हरिद्वार से ज्वालापुर में निगम के हाथापाई 5 पर केस दर्ज किया गया। तलवार से हमला करने वाला दबोचा तो हरिद्वार से खबर आई है। पतंजलि योगपीठ की तीसरी मंजिल से कूदा मरीज। बिरला पुल में वाल्मीकि चौक तक होगा सड़क चौड़ीकरण। इसमें और शराब तस्कर में झगड़ा, गोली चली तो हरिद्वार से खबर आई है। होली पर गटक गए 7 करोड़ की शराब। अमीन लगाएंगे रिपोर्ट, लेखपाल देखेंगे जमीन के काम। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दहेज के लिए दिया 3 तलाक तो महिला ने दहेज में 1 लाख और कार की मांग पूरी न होने पर पति पर मारपीट कर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। तस्करों को पकड़ने गए वन कर्मियों पर हमला तो रामनगर से खबर है। 50 पेड़ काट ले गए तस्करों का पीछा करते हुए गई टीम। बाजपुर में रेंजर की गाड़ी पर पथराव किया गया। 2 महिलाओं समेत 8 घोटाले की सीबीआई जांच हो तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में हुई भर्ती घोटालों के विरोध में नैनीताल के तलेताल डांड में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व धरना दिया। युवती की मौत के बाद परिजनों ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। अपने आंसू पीकर माता पिता को ढांढस बंधा रहा संयम। खेरना में 2 लेन स्पॉन पुल पर दौड़ने लगे वाहन। सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक प्रदर्शन किया। बिल जमा नहीं किया तो सरकारी विभागों से कटेगी कनेक्शन। अब स्नातक के साथ बीएड की डिग्री ले सकेंगे विद्यार्थी तो एनसीटीई से सहमति पत्र मिला। नेशनल टेस्ट एजेंसी कराएंगी प्रवेश परीक्षा। हल्द्वानी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सेमीफाइनल में पहुंचे। मृतक पर कर्जदारों के परिजनों को मिली राहत, ब्याज माफ किया गया। अब रात में भी चलेंगे एनएच पर वाहन तो चंपावत से खबर रही है। 18 मार्च से टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर होगी आबाद आवाजाही। भोजन बंद करने पर भड़के आपदा पीड़ित तो धारचूला से खबर आई है। एनएच किनारे अतिक्रमण तोड़ा। लोहाघाट से खबर आई है। वहीं रात में एनएच खुलने की घोषणा से हालात सुधरने की उम्मीद है। पूर्णागिरी धाम पहुंचे 30,000 श्रद्धालु तो मेला क्षेत्र में हो रहा अस्थायी दुकानों का निर्माण। टनकपुर पहुंची मेला स्पेशल ट्रेन। मुनस्यारी में ताबड़तोड़ चोरियां तो एक ही रात में मकान, दुकान, रेस्टोरेंट, स्कूल के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोरी किया गया। 10 लोगों पर ग्रामीण की हत्या का आरोप तो लोहाघाट से खबर आई है। दाह संस्कार में टायर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। होली के बाद बढ़ी यात्रियों की भीड़ तो लोहाघाट से खबर आई है। वनों को आग से बचाने के लिए बारिश का इंतजार है। टनकपुर में हाथी ने रोका यातायात। तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोपी दोष मुक्त तो अल्मोड़ा से खबर आई है। चिलियानोला की महिलाओं ने कहा पानी नहीं तो बिल नहीं। एक तेंदुए से बचाई जान तो दूसरे ने किया हमला तो पहाड़ के मार्ग पर दिन में भी सुरक्षित नहीं रहा सफर। सड़कों पर घूम रहे हैं तेंदुए तो अल्मोड़ा से खबर आई है। कई गांवों में बनी है तेंदुए की दहशत। जंगल में लगी आग तो बागेश्वर से खबर आई है। बागेश्वर में प्रवासियों के लौटने से बस स्टेशन और टैक्सी स्टैंड पर रही रौनक। होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध हालत में मौत अल्मोड़ा से खबर आई है। नगर के मॉल रोड स्थित एक होटल में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। करंट लगने से मजदूर झुलसा तो सोमेश्वर से खबर आई है। राज्य आंदोलनकारियों ने दिया धरना, 3 दिनी रथ यात्रा शुरू हुई। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का साक्षात्कार 21 को तो सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 21 से 23 मार्च तक साक्षात्कार किए जाएंगे। वहीं खबर है रुद्रपुर से G20 की तैयारी। सीडीओ बनाए गए नोडल और डीपीआरओ बने सहायक नोडल अधिकारी। रामनगर आएंगे मेहमान, रुद्रपुर वाले परेशान। बाजपुर में सड़क किनारे ऐसे फर ठेले हटने शुरू हुए। रुद्रपुर में ग्लोबल इंडिया सर्विसेज के मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत तो शांतिपुर काशीपुर से खबर आई है।
कूड़ा डाला तो लगेगा जुर्माना, तो कैंट बोर्ड ने लगातार इसकी शिकायत मिलने पर किया क्षेत्र का निरीक्षण। जल्द बनाए जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। वही खबर है ये, विकास नगर से बुलडोजर चलने के डर से बड़ी अवैध कब्जा करने वालों की धड़कनें। त्यूनी से खबर है ये, युवक के खाते से ठग ने उड़ाए 1 लाख रुपए। पछवा दून जौनसार में ऊर्जा निगम का 97 करोड़ बिजली बिल बकाया है। युवा शिक्षक संघ के गठन की 40वीं वर्षगांठ आज है। वही खबर है, द्वारा हाट से विद्यार्थियों ने जाना सूर्य मंदिर का इतिहास। अल्मोड़ा से खबर है यह, होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। बागेश्वर जिले में लोग डायरिया से पस्त हैं। 1 माह बाद भी कोविशील्ड का टीका नहीं, तो अल्मोड़ा से खबर आई है, दिल्ली व दून को चलेंगी अतिरिक्त बसें। राजकीय इंटर कॉलेज सल्ला चिंगरी में बोर्ड परीक्षार्थियों को विदाई दी गई। फरवरी में वर्षा नहीं, कोसी में पानी घटा। नैनीताल में पर्यटक सीजन की तरह लगा जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। हल्द्वानी में लगे कस्बों में प्राथमिक उपचार भी मुश्किल है। वही खबर, रामनगर सरकारी जमीन पर बना दिया अवैध भवन तोड़ा गया। गैस का मूल्य जमा करने पर ही मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। वही खबर है, नैनीताल से ग्रीष्मकालीन सीजन की तैयारी में जुटे कारोबारी संवारने लगे नौका। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी उत्कृष्ट सम्मान पर शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ में गुस्सा है। बीएसएनएल के 1256 2G व 3G टावर होंगे 4G में अपग्रेड। वही खबर है यह, डोली से दूसरे दिन अस्पताल पहुंची घायल महिला। तो चंपावत से खबर है, सीमांत मंच के बकुड़ा गांव में घास लाते वक्त खाई में गिर गई थी महिला।